அயோத்தியிலிருந்து பக்கத்தில் உள்ள தர்ஷன் நகர் வந்து இருக்கிறோம். நந்தகாவ் போகும் வழியில் இங்கு சூரியகுண்டு இருக்கிறது. சூரியகுண்டுக்கு போகிறோம். சூரியகுண்டு பற்றி நம்முடைய सोनी सिंह அவர்கள் சொல்வார்கள். बोलिए सोनी सिंह बारे में। सर, सूर्य कुंड का मतलब ये है कि जब राम जी का जन्म हुआ था तो शिव देवता थे उनका दर्शन करने के लिए। जब दर्शन नहीं हुआ था तो 1 महीना रात नहीं हुआ था। उनका यहाँ पर रथ रुका था सूर्य देव का। रात में रथ हाँ उनका यहाँ पर रुका हुआ था। कौन उतरा था दशरथ राजा एक में रात में रुका। सूर्य कुंड का जो सूर्य भगवान है उनका रथ यहाँ पर उतरा था। रथ उतरा। जब उनको राम जी का दर्शन नहीं हुआ था तो 1 महीना रात नहीं हुआ था। दिन ही दिन था। कथा में आप सुने होंगे। कथा में आप कहीं पर सुने होंगे कि 1 महीना रात नहीं हुआ था जब राम जी का जन्म हुआ था। नहीं मेरे को। ये सूर्य भगवान का फर्स्ट मंदिर है जहाँ पर स्वयं सूर्य देव आए थे। सूर्य राम जन्म उसको दर्शन के लिए यहाँ पर रुका था तो वो 1 महीना कहीं भी रात नहीं हुआ था। जब तक राम जी का दर्शन नहीं पा गए। दिन नहीं हुआ था पूरा रात नहीं, दिन ही था, रात नहीं हुआ। दिन ही था वो क्या ऐसा है क्या? क्योंकि जब तक दर्शन नहीं पा गए वो डूबे ही नहीं। बाद में दर्शन हुआ। राम जी अब कहाँ पे थे? राम जी कहाँ पे थे? राम जी पैदा हुआ था ना जब जन्म हुआ था उनका तो सूर्य देव आए उनका दर्शन करने। तो जब राम जी का जन्म नहीं दर्शन नहीं हुआ सूर्य देव को तो वो डूबे ही नहीं। 1 महीना रात ही नहीं की। क्यों दर्शन नहीं हुआ? जब तक अरे जब वो माता जी हफ्ता 10 दिन घर गुफा में उसमें रहती है। जो हर घर में एक होता है ना कि माता जी घर से बाहर नहीं निकलती 10 दिन। अच्छा तो इसलिए बाद में दर्शन हुआ। ये उसका मंदिर यही है जी। आपको कुछ तालाब कुछ है क्या? तालाब चलो சூரியகுண்ட். சூரியன் வந்து ராமர் வந்து பிறந்த உடனே அவர் தர்ஷனம் பண்ணதுக்கு வந்தாராம். அவர் தர்ஷனம் கிடைக்கல. ஸோ ஒரு நாள் இங்கே 1 மாதம் தங்கி இருந்தாராம் சூரியன். அதனால அன்னைக்கு ஃபுல்லாக பகல் ராத்திரியே இல்லையா. அந்த ஒரு மாதமும் பகல் தான் இருந்ததான். இது சூரியன் மேலே வந்த இடம் தான். இந்த இடத்துல சூரியனுக்கு ஒரு கோவில் இருக்கு. சூரியனுக்கு ஏற்பட்ட முதல் கோவில் இதுதானா தான் சூரியகுண்ட். சூரியகுண்டை பிரதட்சணை சுற்றி வருகிறோம். இதுதான் सूर्यकुंड. ये तालाब किधर है सूर्यकुंड में? ऐसा ही जाना है क्या? ये कौन? ये सूर्यकुंड है क्या? सूर्य का मंदिर है ये. उसको सूर्य का मंदिर के सामने तालाब है. ये सूर्यकुंड है. नमस्कार महाराज. ये सूर्यकुंड के बारे में कुछ बताइए ना. सूर्यकुंड के बारे में कुछ बताइए. सूर्य कुंड है, ये सूर्य मंदिर है. ये सूर्य कुंड है. भगवान राम का जब जन्म हुआ था उनके बाल रूप का दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान आए थे. 400 वर्ष पुराना है. सागर से मूर्ति प्राप्त हुई सूर्य भगवान की मंदिर में विराजमान है. ये सूर्य कुंड है. भरत कुंड यहाँ से बड़ी दूर पर है. ये जगह का नाम क्या है? सूर्य कुंड. ये जो एरिया का नाम सूर्य कुंड. ये सूर्यकुंड इसका नाम है. ये इस गांव का नाम? गांव का नाम दर्शन नगर. दर्शन नगर होगा. सूर्य का दर्शन हुआ. राम जी का दर्शन सूर्य को हुआ इसलिए दर्शन नगर राम का. ये सूर्य भवन है क्या? बगल में सब परिवार हमको पटीदार है. सूर्य भगवान. भेज देंगे.
एक जगह है वहाँ ठटारी का एक आदमी नहीं है। ये जी आपका आशीर्वाद दी। अरे खूब चकाचक रहेगी, हाँ, अरे खूब आनंद रहेगा, जाए मनोकामना पूर्ण होगा। பிரதட்சணம் கிடையாது மஞ்சள் வா, நான் பிரதட்சணம் போய்ட்டுறேன். இந்த இது இருக்கிறேன் கொடுத்தானே இருக்கணும். சுவாமி இருக்கணுமா? சாமியோ இது ஸ்டேட்டஸில் வைப்பேன் நீ நல்லா நம்ம தான் இருக்கேம்மா. ஏதோ வருது வரோம். சூரிய கொண்டு பிரதட்சணம் செய்கிறோம். இதோ தெரிகிறது शंकर जी भगवान का मंदिर. सूर्य कुंड. शंकर भगवान का मंदिर. अंदर जा सकता है? हाँ? अंदर जाके प्रदर्शन कर सकता है? बोलो शंकर भगवान की जय. வீடியோ எடுத்துறேன் இல்லையா ஆமாம் வீடியோ தான் நமக்கு எல்லாம். இந்த இது हम लोग अभी अयोध्या से भरत कुंड आए हैं. भरत कुंड नंदी गांव के करीब है. भरत कुंड के बारे में हमारा दोस्त रवि सिंह बताएगा. अभी घोड़ा गाड़ी है. बोलिए. ये सब भरत जी यहाँ पर 14 साल प्रॉपर थे. हाँ यहीं पर उनका स्नान होता था. हाँ ये भरत कुंड है. होली के 14 दिन बाद यहाँ पर एक मेला लगता है जिसे कहते हैं 14 दिन बाद. 14 दिन बार. हाँ बाद. हाँ कितने दिन का वो मेला 1 दिन का रहता है. हाँ. उसको कहते हैं 85 का मेला. 85 का मेला क्या मतलब? ना 181 ना 85. आप बनारस 100 बार जाइए, काशी विश्वनाथ का दर्शन कीजिए हाँ. और उस मेले का एक बार दर्शन कीजिए. ऐसा है क्या? इतना महत्व है. हाँ. यहाँ पर भरत जी 14 साल स्नान करते थे. यहीं पर प्रॉपर थे. हाँ. आगे नंदीग्राम है. अभी अभी ना कितना वहाँ का 100 साल का स्नान एक दिन का स्नान का बराबर. क्या बोला? 100 बार आप काशी का दर्शन करेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर का, या एक मेले की दर्शन करेंगे, वो बराबर है. उसके लिए कुछ वर्ष बना कुछ के लिए. होली के 14 दिन बाद पड़ता है. ராமர் காட்டில் சென்ற பிறகு பரதன் திரும்ப அயோத்திக்கு வரவில்லை. நந்திகிராம் என்ற இடத்தில் தங்கிவிட்டார். 14 வருடங்கள் இங்கே இருந்து ஆட்சி புரிந்தார். அந்த சமயத்தில் அவர் ஸ்நானம் செய்த இடம் இதுதான். இங்குதான் பரதன் தங்கியிருந்தார். இதன் பெயர் பரத் குண்ட். மிக பெரிய நதி இருக்கிறது. இங்கே ஸ்நானம் செய்வது விசேஷம். ஒவ்வொரு வருடமும் ஹோலி முடிந்த 14 நாள் இங்கு ஒரு பெரிய மேளா நடைபெறும். இந்த மேளாவில் ஸ்நானம் செய்தால் காசியில் 100 தடவை ஸ்நானம் செய்து சமமானது என்ற அளவில் இதன் கொண்டாட்டம் இருக்கிறது. நாகமணி வந்திருக்கிறார். ஜெயப்பன் चलो अभी हम भी जाएंगे भरत कुंड दर्शन के लिए.
பரத் குண்டு பார்த்திருக்கின்ற மக்கள் இங்கு தண்ணீருக்காக எங்கிருந்தோ தண்ணீர் பம்ப் செய்கிறார்கள். வெள்ளமா கை பிடிச்சிக்கோ, கை பிடிச்சிக்கோ, கீழே கை பிடிச்சிக்கோமா, கை கை பிடிச்சிக்கோ, நாங்களே அறிக்கிறோம். கை பிடிச்சா இல்லை ஏற்றுக்கோ. माझ्या मिळेल म्हणजे माझ्या मिळेल आपण நந்தி கிராமம் ராமரும் பரதரும் சந்தித்த இடம். இங்கு பரத் குகை இருக்கிறது. ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ दक्षिण मुखी प्राचीन श्री भरत गुहा இங்கு இருக்கிறது. லக்ஷ்மண் ஜி और பரதர் சந்தித்த புண்ணிய இடம் श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर. श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं. चलो चलो भाई. भरत हनुमान இலங்கையில் போரில் அடிபட்ட ராமருக்கு உயிர் காப்பதற்காக சஞ்சீவி மலையை எடுத்துக்கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது நந்திகாவை கடந்த பொழுது போட்டோ கிங் சத்யா மகராஜ் வீடு இல்லை சத்து. அப்பொழுது பரதன் சந்தேகப்பட்டு அனுமாரை அடிக்க பின் ராமதூதராக ராமர் உயிர் காக்கும் சஞ்சீவி மலையை எடுத்துக்கொண்டு போகிறார் என்று தெரிந்து அவரை உபசரித்து வழி அனுப்பி வைத்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அப்பொழுது சஞ்சீவி பருவத்தின் ஒரு பகுதி இந்த இடத்துல விழுந்தான் சொல்லப்படுகிறது. महाराज नमस्कार. ये क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए ना. ये क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए ना. ये नंदी ग्राम. महाराज का नाम पूछिए. महाराज का नाम परिचय. हमारा ना. हाँ जी. राजेंद्र मिश्रा. राजेंद्र मिश्रा. ये मंदिर का मेन पुजारी. राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था. हाँ. तो राम जी वनवास चले गए. फिर भरत जी राज छोड़ करके अयोध्या से यहाँ चले आए नंदी ग्राम में. ये इस स्थान का नाम नंदी ग्राम है. नंदी ग्राम. ये यहीं चले आए. फिर यहीं कहा कि हमारे प्रभु जी जो है जमीन पर चलते हैं तो हम उनके बराबर कैसे रहें. तो वो जमीन खुदवा करके गुफा बनाया. फिर उसमें तप करने लगे. गुफा बनाया हनुमान जी ने. गुफा बना करके उसमें तप करने लगे. कहा हम राम जी से नीचे रहें. एक बार तब कर रहे थे तो हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर जा रहे थे. जब लंका में लड़ाई हुई लक्ष्मण जी के मूर्छा जब लगी तो हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर जा रहे थे. तो भरत जी ने देखा कि वो कोई हमारे अयोध्या के ऊपर आक्रमण करने वाला है. तो वहीं से कुशासनी से कुछ निकाला. उसी का बाण बना करके वो मार दिया. हनुमान जी महाराज नीचे आ गए. पर्वत वहीं रह गया. जब हनुमान जी नीचे आ गए मूर्छित हो गए. मूर्छा जागने के बाद जब फिर तो राम 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 कहने लगे. तो भरत जी नजदीक जा करके पूछने लगे भैया आप मेरे भैया को जानते हैं. तो कहा कि हम उनके जो है भक्त हैं और जो है हम संजीवनी लेने गए थे. तो फिर उसके बाद जो है जब महाराज भरत जी ने बताया
कहा मेरे बाण पर बैठो, हम आपको लंका भेज दें। तो हनुमान जी महाराज बोले कि हम मन की गति से चलने वाले हैं महाराज, मेरे ऊपर केवल कृपा बनाए रखें आप। फिर चले गए यहाँ से। फिर जब राम जी का विजय हो गया और 14 वर्ष वनवास भी बीत गया और लंका से विजय भी प्राप्त हो गया, वहाँ से जब लौटे तो हनुमान जी महाराज को बोले कि जो है जाकर के भरत जी को संदेशा दे दो, नहीं तो अपने प्राण त्याग देंगे। आज ही केवल शेष बचा है। और राम जी जो है संतों के को दर्शन देने के लिए प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में रुके। भरद्वाज जी, प्रयागराज में? जी जी। उसके बाद यहाँ आए? उसके बाद तो यहाँ हनुमान जी महाराज संदेशा भरत जी को देकर के फिर लौटे। फिर राम जी के पास गए, तब फिर सारी कुशलता भरत जी की बता करके फिर वहाँ से तब राम जी के साथ भरत जी आए और हनुमान जी महाराज फिर आए। और भरत जी यहीं से अयोध्या चले गए, गुरु वशिष्ठ जी से बताया, फिर उसके बाद माता लोगों से बताया, फिर सारे प्रजा लोगों को लेकर के फिर राम जी की अगवानी की। भरद्वाज आश्रम प्रयागराज में अभी भी है? जी हाँ हाँ। हम तो देखा, हम तो प्रयागराज गए थे, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था। तो मंदिर अब जैसे मतलब रुके वहीं थे। हाँ। जी, लंका से आने के बाद वहीं पहले रुके थे। भरद्वाज आश्रम प्रयागराज में कहाँ पे है? अब ये तो अब आप लोग दर्शन की इनका हम केवल पढ़े थे रामायण में, केवल रामायण के से मतलब जानकारी है। अब तो प्रयाग गए थे, एक दिन जैसे रुके थे। आप लोग दर्शन की इनका है। हाँ। और हम जैसे रामचरितमानस के द्वारा हम मतलब जानकारी हमें। सही बात। जी, यहाँ पर कुछ संजीवनी पर्वत कुछ गिने के गिरा छोड़ के गया, ऐसा बोलता है, ऐसा क्या? ये संजीवनी पर्वत यहाँ पर हनुमान जी नीचे रखा ना? नहीं नहीं, नीचे नहीं रखा। हाँ। जब हनुमान जी नीचे आए तो पर्वत वहीं छोड़ दिया। ऐसा है क्या? जी, वहीं छोड़ गए। हाँ, फिर वहीं से लेकर के जब यहाँ से नीचे से गए फिर वहीं से लेकर के लंका गए संजीवनी समझ लेकर। गया, संजीवनी उससे ऊपर था। जी हाँ। अच्छा ठीक है। और ये गुहा क्या है? गुहा का ये गुफा में जो है बैठ करके भरत जी तप कर रहे थे। भरत जी वो तो गुहा में थे? जी, वहीं तप कर रहे थे। वहाँ- 14 वर्ष वही उसी में तप किया है। गुहा में भी रखे पूरा परिपालन किया नगर का? केवल अकेले ही तो थे। हाँ? जैसे केवल अकेले ही आए थे। भरत जी अकेले थे उधर? जी। और बाकी जो है कोई यहाँ नहीं था। वो ऐसा है क्या? जी, भरत जी जो है केवल यहाँ अकेले थे। और फिर जो है मतलब ये जब चरण पादुका वहाँ से लाए चित्रकूट से, तो चरण पादुका लाने के बाद जो है मतलब स्थापित किया यहाँ सिंहासन। चरण पद का कहाँ पे है? नीचे है वो गुहा में? हाँ, वहाँ नहीं है, वहाँ तो है ही है, मतलब आगे रखे पूजा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्थापित किए सिंहासन पर। और वो जब शत्रुघ्न जी महाराज जो है वहाँ से अयोध्या से आते थे, तो महाराज भरत जी से पूछते थे कि महाराज जी बताइए हमें क्या करना है। तो जब भरत जी बता देते थे तो भरत जी को जब सूचना मिलती थे तो भरत जी जाकर के चरण पादुका से पूछते थे कि महाराज जो आगे थे वही करें। फिर उसके बाद तो जाकर के शत्रुघ्न को बताते थे, शत्रुघ्न जाकर के वहाँ वो ठीक है। वो अभी पाद का किधर यहाँ पर क्या बस नीचे है, उधर से जावा जाए सीढ़ी से नीचे। हाँ। नीचे है? जी, सीढ़ी है क्या? जी, हाँ, कहाँ पे? सीढ़ी लगी है नीचे। नीचे भरत जी का नहीं, दर्शन वो करेंगे। गेट के अंदर बाहर है क्या सीढ़ी? बस यही खिड़की के बगल से जावा जाएगी। वो पेट के बगल में सीढ़ी लगी है। ये मंदिर कितना साल पुराना है? ये लगभग 100 साल से मतलब लगभग में है। हनुमान जी और भरत ये भरत जी हनुमान जी। आलिंगन में भरदर हनुमान आलिंगनम। जय श्री राम। नमस्कार स्वामी जी युवराज, नमस्कार। ಅವರ ಕೂಟು अय्यपन भरदर रवमणीय गुहै இந்த பரதன் அனுமார் சங்கமம் நிலன் நடந்த இடத்தின் கோவில் கீழேயே இந்த குகை இருக்கிறது. आपके बारे में बोलिए। परमहंस अद्वैत मत हमारा आश्रम है, हाँ, जो कि एमपी में है। हाँ, और संत सेवा होती है वहाँ पर, सतगुरु की पूजा होती है। एमपी में कहाँ पे है एमपी में कौन सा शहर? एमपी में ईसागढ़ के पास है। ईसागढ़। हाँ, जिला अशोकनगर। ऐसा है क्या? जिला अशोकनगर। शुक्रिया, नमस्कार. அங்க இது அக்னி வளர்த்தன இடம் இருக்கு பாருங்க. பரதர் அக்னி வளர்த்த இடம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது ஒன்றும் அவர் எழுதவில்லை.
अरे भैया इसके बारे में बताइए कुछ। यहाँ हवन कुंड है, हवन होता है। हवन हवन कुंड है। भरत ने अपने जलाने के लिए वो है क्या? नहीं, जैसे यहाँ पे यात्री कोई कर सकते हैं हवन के लिए। ये उधर क्या वो क्या उधर भी वो भरत गुफा है, भरत जी वहीं पे रहते थे। यहाँ पर भी नीचे गुफा है। यहाँ पे जब संदेशा लेकर आए थे हनुमान जी, हाँ। तब मिलान हुआ था भरत जी और हनुमान जी का। भरत जी रहने का गुफा उधर है। हाँ, वहीं पे है। वहाँ अंजू अंगदा गुफा है। ये पन का दोस्त हेलो नमस्कार। दक्षिण मुखी प्राचीन श्री भरत गुहा நந்தகாவ் பரத்குண்ட் அயோத்தியா. இந்த குகையில் தான் பரதன் 14 வருஷம் இருந்தார். அதோ பார்க்கிறோமே பரத் ஹனுமான்ஜி மிலன்கா மந்திர், அங்கேயும் கீழே ஒரு குகை இருக்கிறது. அந்த குகையில் ஹனுமான்ஜியை பரத் அவர்கள் சந்தித்த இடம். இப்பொழுது பரத் அவர்கள் 14 ஆண்டுகள் வனாசம் போல் தான் வசித்த குகைக்கு வருகிறோம். हनुमानजी नमस्कार. भरत गुफा जी भरत गुफा. नमस्कार महाराज. जय हो. सीताराम. जय जय सीताराम. बताइए ना क्या भरतकुंड के बारे में. यही गुफा मेन गुफा ओरिजिनल गुफा है. भरत जी चित्रकूट से राम की चरण पादुका लाकर आकर नंदीग्राम में 6 फुट नीचे गड्ढा बना लिया था कि मैं प्रभु से नीचे रहूंगा, उनकी बराबर न बैठूंगा न सोऊंगा. और दक्षिण मुख करके बैठ के उन्हीं का इंतजार किया. 14 साल अयोध्या का शासन भी किया. और भगवान जब आए इनको साथ लेकर गए तब अयोध्या में कदम रखा. इससे पहले अयोध्या में नहीं गए. वो भी वनवास में थे, ये भी वनवास में थे. यहाँ भी बहुत घना जंगल था. कुटिया बनाकर और नीचे गुफा खोद कर रहते थे कि मैं प्रभु से नीचे रहूंगा, उनके बराबर नहीं बैठूंगा. वही गुफा है. भरत का राम जी का पादुका कहाँ पे है? जाइए अंदर जाके हाँ मिलाओ, भरत जी से मिलाओ, पादुका को बात कर सकते. दर्शन कराओ. और कौन खड़ा हुआ है? वही है भरत जी पीछे. और आगे जो खड़े हैं हनुमान जी हैं, बराबर देश में संदेशा लेकर आए थे कि प्रभु जी आ रहे हैं. भरत जी राम जी का एक क्षण विलम्ब हो जाते थे. भरत जी पादुका भी है. यहाँ पर राम जी है. पहले ही दे दिया. ராமர் சரியா அமர மாட்டேங்குது. தரையில் கீழே பரதம் ஜி அமர்ந்திருக்கிறார். இதோ राम जी का வெள்ளமா राम जी का पादुका है. जय भरत महाराज की जय. जय रामचंद्र प्रभु की जय. भक्त हनुमान की बोलो. भारत माता की बोलो. सनातन धर्म की. धर्म को जय हो, अधर्म को विनाश हो. जय श्री राम. जय जय श्री राम. जय श्री राम. यहाँ पर क्या लिखा उसको पढ़िए. मेरे को हिंदी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है. अच्छा ये हाँ, नहीं, उसमें तुम गलांजिए जल करो समझ मात कर तू. दे भैया भरत जी कोई दुख ना करो. माता की करतूत के समझ कर. तात के कहीं दोष नहीं, गई गिरा मत दूध. भैया माता के कहीं का कोई भी दोष नहीं है, उनकी मत भरी गई है. जय श्री राम. आज श्री भरत जी का प्राचीन मंदिर அம்பிகாவில் பரதற்கென்று கோவில் உள்ளது. இந்த கோவிலை தரிசனம் செய்ய போகிறோம். இதேபோல் பரத்ஜிக்கு ஒரு கோவில் ரிஷிகேசில் உள்ளது. அங்குள்ள கதைப்படி ராமர்ஜி வைகுண்டம் சரைவு நதியில் சென்று மறைந்த பொழுது பரதன் ரிஷிகேஷ் வந்து சென்று அங்கு வைகுண்டம் எழுதினார் என்று அங்குள்ள கதைப்படி சொல்கிறார்கள். ஆகையால் அங்கு பரத்ஜிக்கு அங்கு கோவில் இருக்கிறது. கங்கை நதி கரையில் உள்ளது அந்த கோவில். இப்பொழுது நாம் பரத்ஜி மந்திருக்கு வருகிறோம். महाराज नमस्कार.
भरत जी का मंदिर। श्री राम भरत मिलन मंदिर।